चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि फेस कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। हम कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए सब कुछ ही ऑफ करते हैं अपना। ओके, ये ऐसे इनको कंट्रोल एच कर देते हैं, हाइट। और मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा उल्टा है, लाइक इस जगह पे ये उल्टा है। तो बीपी इन्हें हम रोटेट कर रहे हैं और परफेक्ट -180। ऐसे ये पता नहीं क्यों मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम करता है। 180 और 270 ना, 090। ओके, दिस इज बैड। फेस को मॉडल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स पाई गई हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में। बेशबहा तरीके हैं। जो सबसे बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है एक आर्टिस्ट के लिए, जो वो समझ सके स्कल्पचिंग कॉन्सेप्ट को भी। तो हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक स्फीयर। ऑब्वियस वो यहाँ ग्रिड के रखे हुए हैं, यकीनन। और इनका रेडियस एडजस्ट कर लेते हैं, प्लेस करते हैं। कुछ यूं। आप जब भी कैरेक्टर की बात करो और प्रिसाइज आप जब भी कैरेक्टर के फेस की बात करो, तो आप दो बातों को बहुत गौर करना। नंबर वन बात, दो नहीं तीन। नंबर वन, ये जो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग एरिया है, ये टॉप बॉटम में हो, टॉप और बॉटम में हो, लाइक ऊपर और नीचे हो। आई मीन साइड्स पे ना हो, टॉप बॉटम। नंबर टू, जब हम फ्रंट से देखें तो वो बीच में एक सेपरेटर हो। और नंबर तीन, आपके आई प्यूपल के इन बिटवीन आपका एक एज आना चाहिए। फ्रॉम मिड ऑफ द नोज टिल हेयर, सिंगल एक एज। आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ये वही बात है, ज्यादा बढ़ा लोगे इजीली उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। कम रखोगे, आपको जितना चाहिए होगा आप बढ़ा सकोगे। तो कम पे काम करो। और फिर पॉलीस्फीयर, और हमने इनके सब डिवीजन एक्सेस को कम करना शुरू किया अंटिल द रिक्वायरमेंट। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर तो नहीं आ पा रहा। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। हम चलते हैं जरा पैनल्स, लेआउट। यस 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 श्योर। अली मिठाई को नहीं यार, आई नहीं यार। ओ, बर्थडे है यार। ओ, बर्थडे रही है, एंगेजमेंट हुई है, वो क्या है? हाँ वह होता है यार, कभी कोई उलझा, अब हमारी बारी है। और यहाँ साइड पे आ जाते हैं, और साइड पे हमारा स्फीयर मिसिंग, क्योंकि वो इनके पिच्छू है। और यहाँ ले आता है वे बैड, क्योंकि हम राइट साइड से ऐसा देखेंगे। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस बहुत इसेंशियल पार्ट है जो कि पूरा रोल प्ले करेगा कैरेक्टर में।
कैरेक्टर स्टाइलाइज्ड है, कैरेक्टर मस्कुलर है, वो स्किनी है, कैरेक्टर स्ट्रेच्ड है, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि उसकी पहचान उसका चेहरा है, वो आपको बहुत प्रॉपर बनाना होता है। इसलिए अभी हम इनको ऐसा रखेंगे। और आप अपने ईज के लिए, वैसे ये एक अच्छी प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन आर्टिस्ट को करते देखा है कि वो अपने ईज के लिए यूं रखते हैं ताकि टोपोलॉजी स्टाइल आए, टोपोलॉजी नहीं होगी, टोपोलॉजी का फील आए और इजीली कनेक्शन हो सके। और नंबर 3 प्रेस करेंगे तो एक आइट्रेशन होगी फेस के अंदर, यानी कि एक तनाव होगा ऊपर की जाने। इसलिए हमने बहुत दफा देखा है आर्टिस्ट को ऐसा ऐसा करते हुए। तो आप करना चाहो करो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इन द रियली बिगनिंग। तो कंट्रोल जी करते हैं, ऐसा रखते हैं। और अभी हम चलते हैं जरा कर्व्स। और कर्व में तो नहीं, वैसे मुझे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा। सरफेस, यस नाइस, यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे स्टिल नहीं दिख रहा। डिफॉर्म, एक्चुअली मैं उसका नाम बताता लेकिन वो नाम जबान पे बाहर नहीं आ रहा। यूवी में तो डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे हमारा मैक्स में FFD होता है, ऐसे यहाँ पे भी होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। Not extrude and bevel, align and all, no, nothing. Obviously not in a curve. Alright, I'm missing him. Alright. Hmm. Let's try lettuce. लेटस नहीं, ये तो रिमूव और ये लेटस आ रहा है। लेटस नहीं हो सकते। वॉप वॉन्ट वर्क। लेटस, लेटस। और देख रहे हो जैसे लेटस लिया तो यहाँ FFD1 आ गया, ये FFD ही है, लेकिन इनको नाम दे दिया लेटस। और यही लेटस मैक्स में एक अलग फॉर्म डिप्लॉय करता है। तो लेटस, ये सरफेस में था, नहीं सरफेस में नहीं, सॉरी डिफॉर्म में था, और वो ये रहे लैटिस। और लैटिस में ही इस वक्त हम चलते हैं जरा। अब मुझे आउटलाइनर नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेट, सो आई एम जस्ट गेटिंग रिड ऑफ इट। और एक ही व्यू में चलते हैं, ये रहे। और लैटिस में देखते हैं हमारे पास STU यानी कि UVW यानी कि XYZ। अगर हम S एक्सिस में लैटिस बढ़ाएं तो हमें नहीं दिख रहे इस वक्त। ऑलराइट, T में भी नहीं दिख रहे। एक मिनट, S डिवीजन, कंट्रोल Z करते हैं, अब दिखेंगे ऐसे S डिवीजन। तो एक बिल्कुल सेंटर में रखना लाजिम है मुझ पे, T। ऑलराइट, अब ये कितने लेने हैं हम राइट व्यू में जाके सोच लेंगे। और देखो हमारे पास ये बहुत बेस्ट है सिचुएशन। आई प्यूपल के पास है, लिप्स जंक्शन पे है, और चिन के पास तो है ही है, लेकिन यहीं पे यू डिवीजन रखेंगे। एक रखो, दो रखो, इट्स अप टू यू, क्योंकि यही हेल्प करेंगे आपकी चिन ड्रॉ करने में, लैटिस। और आप खुद अंदाजा करोगे कि आपका लैटिस कहाँ आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और कहाँ से आपको लैटिस को यूज करना है ना एक्चुअल। इसी लैटिस पे राइट क्लिक करेंगे हम, लैटिस पॉइंट्स आएंगे। ऑल्दो आपको पहले एक हेड फील देना है, और हेड नहीं सॉरी, एक स्कल फील देना है। और स्कल फील के लिए मैं आपको समझाने के लिए जाऊंगा जरा MS पेंट।
यहाँ, और लेते हैं हम ब्रश, रेड ब्रश, और आप देखो जॉ लाइन, और जॉ लाइन के साथ ही आपका ये हेड चल रहा है। आपको ये समझना होगा। और आपके ये नेक है, इट्स फाइन, और आपका इन एक्चुअल जो हेड है वो यहाँ से चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, यूं ऐसा चल रहा है। इन एक्चुअल ऐसा होता है, या यहाँ से नहीं तो हम यहाँ से ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया हमारा फोरहेड का होता है, और फिर ये हमारा स्कल है। आपको इस बात को समझना है, और जब आप इस बात को समझना शुरू करोगे तो आपने इनको पुश करना है, पुश करना है, एंड पुश द थिंग्स टू गेट द रिजल्ट्स। हाउ? लुक, इन्हें लिया, आपको जैसा डिफॉर्म करना है, थोड़ा सा रखूंगा, इस वे में इन दोनों को लेते हैं या इन तीनों को लेते हैं, ऐसे। हमें परेशान नहीं होना है, आप इनको लेके एडजस्ट कर सकते हो, और आप एक डेफॉर्मेशन कर लो। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट द नोज, नोज खुद आएगी। और हमें कलर चेंज कर रहे हैं फॉर अ वाइल, हमें ये पार्ट बनाना है। लुक, आई जस्ट इग्नोर द नोज, क्योंकि मैंने स्कल का पार्ट लिया है जो स्कल में चल रहा है, तो आपको ये देखना होता है। और नोज आप फील करो जब यहाँ पॉलीगॉन होंगे, मैं ये नोज नहीं बना रहा हूँ, ओके, ये लाइन को दिखा रहा हूँ फ्रंट व्यू से, तो आपके पास पॉलीगॉन होंगे, आप इन्हीं को एक्सट्रूड करोगे जस्ट, तो आपकी नोज ऐसे एक्सट्रूडेड निकलेगी। और फिर आपने इन एंकर पॉइंट्स को वापस पुश बैक करना है, तो आपके पास यही कर्व आ जाएगा। तो ये एडेड का ही गेम है और ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम चलते हैं फिर से, और हमने चिन ड्रॉ कर ली, थोड़ा सा बैकअप के लिए, सेफ साइड के लिए ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंदर हो गया और एक एथिकली अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर इनको लेते हैं, और बहुत बेरहमी के साथ हम सिर्फ चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, लाइक दिस। और थोड़ा सा फ्लो डिमेंशनल डेवलप करने के लिए हमने ऐसा कर दिया। लुक हाउ इजी इट इज। हमें सिर्फ समझना है, लेकिन ये भी बना नहीं है, ये बहुत पैथेटिक है अगर हम फ्रंट व्यू से देखें, for sure। और अगर हम इनको पर्सपेक्टिव में देखें और एक्सेस से बाहर आके देखें तो ये ऐसा बना है। somehow we have a feel, isn't it? We got a feel. Front view, another X-ray mode, and look, all we need to just go to the paint for sure। और हम वक्तन चलते हैं फिर से प्रिंट स्क्रीन, और फिर से पेंट, और फिर से समझ लेते हैं इन बातों को। यहाँ प्रिंट करते हैं, हाँ, और फिर से लेते हैं एक ब्रश, और देखो जैसे हमने अपनी साइड डिफाइन की थी कि हमारा साइड कैसा होगा, ऐसे ही अगर हम समझें तो इन एक्चुअल हेड जो होता है स्ट्रेट, क्योंकि फॉरहेड डेवलप हुआ हुआ होता है, और स्ट्रेट से इजी वे में हमारे पास ये पॉलीगोनल होता है। और इसी में आप कर्व ऐड करोगे तो आपका फेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एक प्रिंसिपल एनिमेशन का है जिसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी ताल्लुक है, दैट इज एन आर्क। प्रिंसिपल में आर्क होता है जिसे हम कहते हैं एस कर्व, और वो एस कर्व आपके फेस में भी होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइलाइजेशन। तो हमें इस बातों को सोचना नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि हमारे पास कब कहाँ क्या होना है, कैसा होना है, उसकी टोपोलॉजी कैसी होनी है, और फिर आप बहुत सिंपल मैनर्स में लेंगे स्केलिंग, क्योंकि मैं अब इतना सारा नहीं करना चाह रहा हर चीज को एक एक साइड, और सिर्फ स्केलिंग की हेल्प से हमने एडजस्टमेंट शुरू की, एंड इट्स ऑल अबाउट द फील। हम जस्ट फील लेते गए और स्टाइलाइज करते गए, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली
डेवलप होना शुरू हो जाएगी। समहाउ वी गॉट अ कोन चिन स्टाइल, कोन बन गया, लेकिन यहाँ पर फ्लैट टोन्ड चिन है, बिल्कुल स्ट्रेट चिन है, और इसके बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है। अब वो यूं नहीं सोचना है क्योंकि हमें पता है कि हम इंसर्ट डैश लूप एक ऐड करेंगे और वही चीज आ जाएगी। तो आपने खुद को इतना परेशान नहीं करना है। और व्हाट इफ वी डू दैट, लाइक आई रियली डू दैट, क्योंकि जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अभी फेस नहीं मॉडल करते, यूजुअल आप मॉडल करते हैं स्कल। और अगर हम जाएं गूगल पे और हम लिखें 3D स्कल फॉर स्टडी और सिंपल इमेजेस में रहते हैं और इनको देखते हैं, तो हमें स्कल के प्रीमिसेस मालूम होने चाहिए। लुक स्कल, एस कर्व आ रहा है, आपको स्कल मालूम होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर टेक्सचर लगेगा, आंखें आंखें लग जाएंगी, सब सेट हो जाएगा। इन एक्चुअल हर बंदे का स्कल होता कैसा है, आपको फ्रंट से भी दिख रहा है एक कर्व है, आपको टॉप से भी दिख रहा है एक कर्व है, आपको बैक से भी दिख रहा है एक कर्व है, और ये कर्वेचर को आपको कैप्चर करना होता है। तो हम अगर वक्तन यहीं पे रुक जाएं और पर्सपेक्टिव में जाएं तो देखें हमारे पास इन जेनरिक एक फेस मॉडल रेडी है, लेकिन एक मिनट, कंट्रोल सॉरी लैटिस पॉइंट्स इनको लेते हैं, हाँ इन्हें लेते हैं और हल्का सा कर्व, और ये कर्व के लिए मैं टर्मिनोलॉजी एस कर्व जिसकी हमने बात की थी वो एस आर्क ड्रॉ जरूर करूंगा, लाइक दिस यू। लेकिन होल्ड ऑन, ये जब तक डिफॉर्म्ड है, जब तक वो इस लैटिस बॉक्स में है, ये जैसे बाहर आएंगे ये अपने शक्ल में आ जाएंगे। तो आपको या तो लैटिस बॉक्स में ही रखना है, ऐसा नहीं लग रहा मैट्रिक्स, हे नियो, है ना? ये क्या कर रहे हो, तुमने मिठाई खाई? ओके, तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। यूजुअल जब मैं एक डिफॉर्म कर लेता हूं और मैं ये समझता हूं कि हाँ अब मुझे ये लैटिस बॉक्स की नीड ही नहीं पड़ने वाली, तो फिर हम क्या करते हैं, यूजुअल एक काम करते हैं, बैकअप शिफ्ट डी बैकअप रख लेते हैं, और अगर इनको देखें तो ये बैकअप के आते ही इनकी हिस्ट्री चली गई। तो इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है आपको, जब आपको नीड हो कि भाई हिस्ट्री डिलीट करनी है आज, या आप समझें कि अब हिस्ट्री डिलीट करने का वक्त आ गया, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आप एडिट में जाके डिलीट में जाके बाय टाइप हिस्ट्री करो, ऑन द स्पॉट एक डुप्लीकेट निकालो, हिस्ट्री डिलीट शॉर्ट, और हिस्ट्री डिलीट हो गई। इनको हमने लिया कंट्रोल एच किया क्योंकि ये तो ऑब्वियसली कंट्रोल्ड है, तो अब इनको लेते हैं कंट्रोल एच, ओए कंट्रोल जी हो गया, सॉरी कंट्रोल एच नहीं आ सकता, और इनकी नीड नहीं है, डिलीट, और अब इन्हें लेते हैं, और अब हमारा गेम स्टार्ट होता है। ये पता नहीं क्या चिपका हुआ है मेरी स्क्रीन पे, आपको भी दिख रहा है क्या? हाँ चलो नो प्रॉब्लम। ऐसे जो छोटी छोटी चीजें खराब है, नो वरीज, विल फिक्स इट। इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे अगर हम चलें और हम देखें इन्हें, तो एक सबसे बदतरीन बात हुई हुई है कि हमारा जो आउट है वो चिन पे है, ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि इससे तो नैक निकलनी थी, और यही जनाब वहां जाके बैठ गए हैं, तो अब नैक कहां से निकलेगी। ऑलराइट, so we need now we know we need to bounce back and we have to draw this again somehow। अभी मैं ये कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ सही है, जो हुआ हो बेहतर के लिए होता है। आज बर्थडे है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं ये वाले फेसेस ले लूँ
और डिलीट कर लूँ तो मैं आराम से ये पार्ट से, वैसे तो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है लेकिन वक्तन समझाने के लिए मैं नेक निकाल सकता हूँ। वी गॉट नो लिमिटेशंस, हम इजीली खेल सकते हैं जो खेलना चाहें, लेकिन अच्छी बात नहीं होती है ये। तो अभी इग्नोर करते हैं इस गंदी बात को और चलते हैं, हाँ 2 मिनट, और चलते हैं फ्रंट व्यू में, एक्सरे में, और आई सेक्शन के लिए कुछ प्ले करना शुरू करते हैं। एंड बिफोर द आई सेक्शन, आप समझो बात को। ओ ये थोड़े से आउट हो गए ऐसा। अब हम चलते हैं मैश डिस्प्ले, मैश डिस्प्ले रियली नो। अब हम चलते हैं मल्टी कट, और आपने समझना है कि आपकी नोज कहां से आ रही है। यकीनन यहाँ कुछ ब्रिज है आपके पास, ये ब्रिज एरिया होता है, इसको ब्रिज कहते हैं हम लोग अपनी टर्म में 3D की CGI की। तो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से अब हम निकालेंगे अपनी नोज, और ये ऐसे जा रही है, ऐसे करनी चाहिए लेकिन नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जब मैं, अब वो वाला एरिया तो मेरे लिए यूजलेस हो गया है और अब मुझे पता है कि मैं सिर्फ डिलीट ही करूंगा उसे। सो डू दैट, एंड व्हाई वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। फेस वन प्रेस करते हैं, एक्सरे से एग्जिट करते हैं। तो ये इस वक्त हमारे पास एरिया है हमारे नोज पार्ट के लिए, एंड ऑल वी नीड टू जस्ट हैव एम, शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर लो, एडिट मैश में जाके एक्सट्रूड कर लो, जैसे दिल करे कर लो, और नंबर 3 प्रेस करो तो ये ऐसा होने लगा, होने दो। और वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑब्वियसली एडिट मैश, किधर गया वो हमारा मर्ज टू सेंटर। और नंबर 3, अब फील करो आपके पास आपका नोज स्टाइल डेवलप होने लगा। ऑब्वियसली आपको सॉलिड करना होगा, एक रिजिड बॉडी डेवलप करनी होगी, लेकिन माया का ऐसा मकसद नहीं है और मतलब नहीं है कि अब आप यहाँ पे भी एज लगाओ, वहां पे भी एज लगाओ, ऊपर भी एज लगाओ, नहीं। हम माया में जो एज स्टिफ करना चाहते हैं हम उस एज को हार्ड एज कर देते हैं, क्रीज एज कर देते हैं। Well, study this. So, just ignore this for a while. Right side, we are feeling our character. Right click, vertices. अब जो काम करना है आपने, अब ये काम स्टैटिक नहीं होगा, लाइक आप अब सिंगल सिंगल वर्टिसेस पे काम नहीं करोगे, आप पर्सन बेस करोगे। मींस आपने एक वर्टेक्स लिया, अभी बी होल्ड करके रखा, और आपको पता होना चाहिए और फील होना चाहिए कि आप कितना सॉफ्टली इनको डिप्लॉय करने लगे हो, ताकि सारी की सारी ज्योमेट्री टोपोलॉजी उस स्टाइल में एडजस्ट होना शुरू हो और सब कुछ एडजस्ट हो, लाइक दिस वे। एंड वी नीड टू डू दैट लाइक दैट वे। टोपोलॉजी को बैलेंस करते हैं यूजुअल। एंड ऑल वी नीड टू प्ले विद अ स्ट्रक्चर। और जब ये सभी हो रहा है तो माइनर सा इन्हें मैं नीचे नहीं करूंगा, मैं हल्का सा रोटेट करूंगा ताकि वो एक फ्लो डेवलप हो। नीचे करूंगा तो फिर सबको नीचे नीचे ऊपर नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। तो ग्रेजुअली प्ले विद योर स्टफ, टेक द टिप, और अभी अभी ज़्यादा फील दे रहा है, बी प्रेस करके रखा और माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा, like that way। And all we need to just play with this thing a bit right there, and all good, and I believe all good। चलते हैं ज़रा पर्सपेक्टिव में, और सॉरी अभी यहाँ एक बुरी बात हुई है, तो
हमें सिर्फ इन्हें डिलीट करना है। ये बात मुझे पहले भी दिख रही थी, लेकिन मैं शेयर यूँ नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर ये डिलीट होता तो ये इतनी आसानी से बैठता नहीं, क्योंकि इसकी अपनी ज्योमेट्री अनबैलेंस्ड होती, अनबायस्ड होती। इसलिए जब बायस्ड हो जाए ज्योमेट्री फिर डिलीट करो, ताकि आप इजीली उनको एडजस्ट कर सको। एंड फॉर नाउ लुक, वी हैव दिस, a base character, a base nose styling, and the last thing for today, eyes action. और ऐसा कुछ खास नहीं करना है, आप वर्टेक्स लो और ऑब्वियसली मेक श्योर यू आर इन अ फ्रंट व्यू। आपने ये वाला वर्टेक्स लिया हुआ है और अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिट मैश, bevel, bevel, you'll got a area. Somehow we need a more width for this part. Alright, it's enough and that is our last limit. वन प्रेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा करीब हो गया है, इतनी कुर्बतें तो नहीं, राजी नहीं आई है कभी। थोड़ा सा दूर ऐसे, फिर हार्ड एज कर लेंगे हम, और फिर फेस एंड जस्ट गेट रिड ऑफ इट। मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, कट कर दिया, डिलीट करो कट करो बहुत सेम राइट, वो वहां से चला गया। कंट्रोल एक्स, आजकल मुझे जो भी डिलीट करना है जिस सॉफ्टवेयर में भी हो ना, मैं कंट्रोल एक्स यूज कर रहा हूँ। कौन दूसरा हाथ लेके जाए डिलीट पे दबाए और फिर वापस आए, इतना सारा पेट्रोल जाया हो रहा है भाई। तो आजकल मैं कट से काम चला रहा हूँ। यस, कंट्रोल वी से पेस्ट इसमें नहीं होता, अदर सॉफ्टवेयर में हो जाता है। नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो जाता है, वो भी मैं आजकल यूज कर रहा हूँ ना। आजकल काम नहीं तो डाटा एंट्रिंग पे काम चला रहा हूँ मैं। है ओह हाँ, नहीं डाटा एंट्री। अभी 3 प्रेस करते हैं और एक बेस स्टाइल हमारा आई स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सिंपल सा। ऑब्वियस हमें आई को थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, लैशेस के लिए, ब्रोस के लिए बाहर निकालना पड़ेगा, सब होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट फॉर टुडे वी आर जस्ट वाइंडिंग दिस अप। इनको लेते हैं, हल्का सा एडजस्ट करते हैं, हल्का सा बैलेंस करते हैं और हल्का सा कैट स्टाइल देते हैं। यूजुअल हम कैट स्टाइल रखते हैं, कैट आइज, ऐसे यूं वाली। नॉर्मल बंदे में भी कैट आई रखते हैं हम, क्योंकि आपको कैट आई नहीं चाहिए, डजंट मैटर, लेकिन आपका टोपोलॉजिकल फ्लो वो बन जाए, इसलिए कैट आई रखना जरूरी सा होता है। जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सा है। और लास्टली इन्हें लेते हैं भाई साहब को, और फील लेने के लिए हल्का सा यो, ताकि आपके पास ब्रो एरिया आ जाए। ये ब्रो कोड वाला ब्रो नहीं है, आई ब्रो वाला ब्रो है। हैप्पी बर्थडे तो है ही सर, पता है आपको आज अलिशबा का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सर, वेलकम वेलकम। और इन्हें लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करते हैं माइनर सा, सॉरी बिल्कुल सेंटर से, और ना जाने क्यों ये शिफ्ट से ऐसा कर रहा है। अब करते हैं, ये हल्का सा एक्सट्रूड हो गया, और एक्सट्रूजन के बाद वर्टिसेस, टीयर ड्रॉप एरिया, आई एरिया कभी भी ऐसा बैलेंस नहीं होता, तो हम बैलेंस रखते भी नहीं है। और फाइनली कैट आई, ये हमारा एक बेस फंक्शन होता है, बेस एरिया होता है, जहां हम आई स्टाइलिंग ड्रॉ करते हैं। कंफ्यूजन? देखें, असल में तो ये कहानी है, हमारी अधूरी कहानी है, लेकिन नकल में जो है ना वो ये कहानी है। लेकिन जो एंड की कहानी होगी ना, वो ना असल होगी ना नकल होगी, वो होगी, सिलेक्ट करते हैं मैश, स्मूथ हुआ, और डिवीजन 1 नहीं, 2 भी नहीं, 3, ऐसा। ये रियल, ये आपके साथ कबर में भी आएगा। ये असल है ना भाई, असल नकल तो वो वाला चला गया। अब ये रेंडर आपका यही मिलेगा आपको,
लेकिन ये हम जब तक नहीं करेंगे जब तक हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो जीरो, क्योंकि हम ऐसे ही खुश रहेंगे। क्योंकि हमारे विजुअल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हमें पता हो कि जब हम स्मूथ पे जाएंगे और ट्यूबिलिटी हमारी 2 या 3 होगी मैक्सिमम, तो सब सही होगा। जो अभी जब शूट किया था हम्म इसमें जो एंगल आ रहा है ना 5 बार से हम्म वो ऑटोमेटिकली कॉट नहीं नहीं, क्या होगा, ऑटोमेटिक तो नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक की ट्यूबिलिटी देख रहा है हर पॉलीगॉन की, और उसको उसके हर पॉलीगॉन को डिवाइड इनटू 3 बाय डिवाइड इनटू 3 कर रहा है। ठीक है, आप जब बनी हुई ना वहां पे 5 आ रहे 1 2 3 4 1 प्रेस करते हैं, यहाँ चल के देखते हैं, 1 2 3 4, या मुझे शायद नहीं दिख रहा हो, बाहर ले आते हैं, डरते नहीं हम बाहर ले आते हैं, 1 2 3 4 क्वाड। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो कोई परेशानी नहीं, कल को रीटोपोलॉजी तो करनी है ना, हमें तो आना ही है। हाँ, क्यों नहीं होगी जब हम ये फेस लेके जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं हमारे फेस के कट स्टाइलिंग है, ये सॉलिड स्टाइलिंग है, तो हमें तो वो सॉलिड करने के लिए तो इसका करना पड़ेगा ना इसे। एग्जैक्टली वहां से दोबारा एग्जैक्टली। तो जब वहां से मिलियन ऑफ पॉलीगॉन और ट्रिलियन ऑफ पॉलीगॉन्स को लेके आएंगे तो रीटोपो तो देखनी है हमें। उसको जब करेंगे तो फिर वो प्रैक्टिस आपसे करेंगे क्योंकि हमारे पास उतने मिलियन ऑफ पॉलीगॉन्स होंगे कि हम जहां जाएंगे वहां वैसा स्मूथ एज सेट कर रहे हैं।